ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सैर सिरेणि विहो आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य झीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य परमेष्टि श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, पम आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, श्री आसनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण महामहोत्सव की, रक्षाबंधन महापर्व की, बंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। पर्व है रक्षाबंधन, रक्षा के सूत में बंधने का पर्व है। जैन धर्म के पर्व सदैव अपनी अलग ही महत्वता को रखते हैं। दीपावली पर्व जैसे कि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के उपलक्ष्य मनाया जाता है। जैन धर्म में और जैनित्य धर्म में पर्वों की अलग अलग निमित्त हैं। दो प्रकार के पर्व होते हैं, एक शाश्वत पर्व और दूसरा नैमित्तिक पर्व। शाश्वत अष्टमी चतुर्दशी जिनको किसी निमित्त की जरूरत नहीं है, अष्टान का महापर्व, 10 लक्षण महापर्व, इन्हें किसी निमित्त की जरूरत नहीं है। ये प्रति वर्ष इस काल में भी हैं, आगे के काल में भी होंगे और पीछे के काल में भी थे। इस शाश्वत पर्व हैं। लेकिन रक्षाबंधन हुआ, दीपावली हुआ, ये निमित्तिक पर्व है। ये किसी निमित्त के कारण से हो रहा है। इस काल में चौथे काल में 5 मुनियों पर उत्सर्ग हुआ था। इस उत्सव को दूर के कारण से ये रक्षाबंधन पर्व हुआ। भगवान महावीर स्वामी का निर्माण कार्तिक अमावस्या को हुआ, इसलिए उस दिन कार्तिक की अमावस्या को दीपावली का कार्यक्रम हम करते हैं, दीपावली मनाते हैं। तो ये निमित्त पर है। महावीर जयंती, भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ इसलिए महावीर जयंती, आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ तो आदिनाथ जयंती, ये सब निमित्तिक पर्व हैं। तो जो रक्षाबंधन पर्व है, जैन धर्म में इसका महत्व है रक्षा से। धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? साधु का श्रावक। धर्म की रक्षा कौन करेगा? साधु का श्रावक। कोई कहे साधु नहीं, साधु धर्म की रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि साधुओं को तो पूर्ण रूप से त्याग है, किसी की रक्षा करने का ही त्याग है उनका। तो चारों प्रकार की हिंसा का उनका जब त्याग हो गया है, तो ना तो वो किस धर्म के कोई विरोध कर रहा हो तो उसको विरोध भी नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि उनको विरोधी हिंसा का भी त्याग है। कोई धर्म पर उनके ऊपर भी कोई लाठी मार रहा हो तो उस लाठी को भी नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि उनका तो विरोध करने का ही त्याग है। तो वो तो रक्षा कर ही नहीं सकते। वो तो रक्षा कैसे करेंगे? ये रक्षा करेगा श्रावक, क्योंकि उसकी विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। रक्षा करेगा श्रावक, उसकी विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है, आरंभ हिंसा का त्याग नहीं है, उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं है। तभी तो प्रभाव न कर पाएगा, तभी तो धर्म की रक्षा कर पाएगा। साधु क्या करेंगे? उनका तो चारों प्रकार की हिंसा का त्याग है, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, विरोधी। रक्षा का कार्य है श्रावक का। अब करना किसकी रक्षा है?
करना किसकी रक्षा है? तो हमको आयतनों की रक्षा करना है। किसकी रक्षा करना है? आयतनों की। कौन है आयतन? देव, शास्त्र, गुरु। देव को मानने वाले, शास्त्र को मानने वाले और गुरुओं को मानने वाले, ये 6 आयतन हैं। क्या है ये? आयतन। सम्यक के आयतन यानी सम्यक के स्थान। आयतन मतलब है स्थान, जहाँ से सम्यक की प्राप्ति होती है वो कहलाते आयतन। ये 6 आयतन हैं। देव, शास्त्र, गुरु। देव को मानने वाला, शास्त्र को मानने वाला और गुरु को मानने वाला। इन 6 आयतनों की जो रक्षा करता है वही श्रावक होता है। और सही मायने में रक्षाबंधन पर्व उसी के लिए ही है जो अपने अंतरंग में, हृदय में संकल्पित होता है, अपने प्राण दे दूंगा लेकिन अपने आयतन पर आंच नहीं आने दूंगा। ऐसे बहुत सेठ हुए पूर्व काल में, जब आचार्य शांतिसार महाराज के पहले साधु का विचरण बहुत कम इस देश की धरती पर होता था। जब भी साधु निकलते थे तो गांव में कुछ छुटपुट थे, आदिसागर आचार्य अंकलीकर उस समय थे, पर इतना विहार नहीं करते थे। एक गांव में ज़्यादा लंबे समय तक रुके, थोड़े उसी कर्नाटक के थोड़े क्षेत्र में विहार करते थे, लेकिन उत्तर भारत में नहीं आते थे। इस उत्तर भारत क्यों नहीं आते थे? कर्नाटक में ही रहते थे। लेकिन पहली बार आचार्य शांतिसार महाराज पहली बार जब बिहार करके उत्तर भारत में आए तो दिल्ली में सबसे पहले फोटो खिंचवाए अपना लाल किले पे। लोगों ने कहा अरे आपको फोटो की क्या जरूरत है, आपको भी क्या लोकेशना की जरूरत पड़ गई, आपको भी अपना प्रचार प्रसार करने की जरूरत पड़ गई, आप तो साधु थे, आप तो निष्प्रय थे। तो उनका भैया हमने अपनी प्रचार के लिए फोटो नहीं खिंचवाया है, ये फोटो इसलिए खिंचवाया है कि कालांतर में जब मैं चला जाऊंगा और कोई ये ना कहे कि साधु का विचरण देश में नहीं होता था। पूरे देश में, यानी दिल्ली पर साधु गया, लाल किले तक गया, मतलब पूरे देश में गया है। इसलिए मैं यहाँ पर ये इस बात को बताना चाह रहा हूँ कि साधु पूरे देश में विहार करता है। और तब से फिर धीरे धीरे साधुओं का विचरण होना प्रारंभ हो गया। नहीं तो उससे पहले साधुओं का विचरण कम होता था। उस समय आचार्य विमल सार महाराज जी, उनके बाद विमल सार महाराज जी कथानक आता है, महावीर कीर्ति स्वामी महाराज का कथानक आता है। यूपी में विहार कर रहे थे और तभी विधर्मियों ने घेर लिया। साथ में मात्र 2 श्रावक थे, 2 सेठ श्रावक साथ में महाराज के थे और विधर्मियों ने महाराज को रास्ते में घेर लिया। ना आगे जाने दे रहे, ना पीछे जाने दे रहे, ना आगे जाने दें ना पीछे जाने दें, और अपनी लाठियां लेकर आ गए और लाठियां चलाना प्रारंभ किया। तो जो 2 श्रावक थे वो भागे नहीं छोड़ के, उन्होंने मुइराज को बीच में किया, नीचे किया और स्वयं अपनी पीठ आगे कर कर मुइराज को अंदर करके अपनी पीठों पर लाठी खाते रहे, लेकिन मुइराज को एक भी लाठी नहीं लगने दी। बाद में अचानक ही वो मुइराज का पुण्य से वहाँ पर अचानक पुलिस आ गई और सबको वहाँ पर पकड़ा गया। बाद में मुइराज से कहा कि क्या करना है, मुइराज का सबको छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, अज्ञानी हैं, और उनको छोड़ दिया। हालांकि जब उनको छोड़ा तो बाद में उन्हीं मुइराज के इतने भक्त बन गए, वही जिन्होंने लाठी चलाई थी, वो हर चतुर्मास में आते थे। बताना ये चाह रहे थे, जब वो श्रावक लाठी खा रहे थे तो बाद में उनको अस्पताल में भर्ती किया और जब वो ठीक होकर महाराज के दर्शन करने आए तो महाराज ने उनसे कहा कि भैया लोग तो हमको मारने आए थे, तुम क्यों पिटे? तुम तो बच सकते थे, भाग सकते थे, जा सकते थे, पर तुमने लाठियां क्यों खाई? तो जो कहते हैं स्वामी, हम जैसे कई श्रावक मिल जाएंगे, एक श्रावक चला भी जाता तो हम जैसे कई श्रावक खड़े हो जाते, लेकिन आप जैसा एक साधु के यदि कुछ हो जाता तो दूसरा साधु फिर वैसा नहीं मिलता। तो श्रावक की भावना देखो, मैं चला भी जाऊंगा तो क्या ही होगा, दूसरा कोई सेठ आके नहीं सेवा करने में खड़ा हो जाएगा, लेकिन हमारे देश के एक भी साधु को यदि क्षति पहुंच गई तो पुनः, क्योंकि हजारों के बीच से मुश्किल से एक साधु निकलता है। कितनी संख्या हमारी कितनी संख्या, लाखों में संख्या है,
पर साधुओं की संख्या कितनी है? सैकड़ों में, हजारों में नहीं है। नहीं, तुम सो हजारों साधु हैं। दिग्गम विराजों की संख्या बहुत कम है। वो तो आप आर्यिका मुनि मिला लो तो भी 1500-1600 निकलेंगे टोटल। कितने हैं? क्षुल्लक, क्षुल्लिका, आर्यिका, मुनि सब मिला के भी मात्र संख्या 1600 है। अब लाखों में सोचो, और साधु की संख्या तो मात्र 500-600 ही है, ज्यादा नहीं है। आप सोचो, लाखों की जैन समाज के बीच में आप चले जाओ, यहां से घूमो सब समाजों में, एक एक शहर में घूमो, 70 घर, 100 घर, 50 घर, 200 घर, 2000 घर, उन समाज में कितने कितने साधु निकले? 1-2 बस, कुछ भी नहीं। अधिक समाज में कोई निकलेगा ही नहीं। ज़्यादा निकले तो कितने निकले? एक साधु निकला है, हमारे नगर से एक साधु हुआ है, हमारे कोई कहता हमारे नगर से 2 साधु हुआ है। ऐसा है कि कोई नगर जहाँ से साधु ही साधु होते हो सारे? नहीं है ना। अब सोचो, लाखों करोड़ों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में मात्र 500 साधु, तो कितने कीमती है एक एक साधु, कितनी मेहनत से निकलता है। ये चाय का क्षेत्र है ना, एक चाय ऐसी भी बनती है जिसकी कीमत लाखों में होती है। आप सोचते हो आप क्या पीते हो? आप तो सब 3rd क्लास का माल पीते हो। चाय पीते भी हो ना तो वो सब बेकार वाला पीते हो। राजेश, इनको तुम अच्छा वाला नहीं पिलाते, 3rd क्लास वाली पिलाते हो। सिलीगुड़ी हम गए तो एक चाय के गोडाउन में रुके तो उस भैया ने कहा, महाराज जी ये चाय 2 लाख रुपए किलो है। 2 लाख रुपए किलो कौन पीता है? अरे भारत में नहीं, मैं भारत में कौन पिएगा, ये सब विदेशों में जाती है। कहाँ जाती हैं? विदेशों में। जो सबसे पहली पत्ती होती है, जो सबसे छोटी और जब सबसे न्यू पत्ती होती है, वो पत्ती की चाय है। ये बहुत कम निकलती है, मतलब लाखों कुंडलों उसमें जब जाके 1, 2, 4 किलो, 5, 10 किलो ऐसा निकलता है, बहुत कम, इसलिए इसकी कीमत बहुत महंगी है। तो महंगी महंगी चीज होती है। तो ऐसी साधु लाखों में एक साधु निकलता है, लाखों में, हजारों में एक साधु निकलता है। उस साधु की कीमत समझो। हम जिन चीजों की कल्पना नहीं कर पाते वो वैसा जीवन जीते हैं। हम जिस जीवन की कल्पना नहीं कर पाते, आज चले जाओ तुम सभी साधुओं का सम्मेलन करा लो, आप सर्व साधु सम्मेलन करा लो, होता ही है जगह जगह सर्व धर्म सम्मेलन, उसमें सब साधु आते हैं। बैतूल में हमारा चतुर्मास चल रहा है, तब सर्व धर्म सम्मेलन हुआ, सारे साधु आए, हम भी वहाँ पर पहुँचे। जैसे ही हम पहुँचे, जितने साधु वहाँ बैठे थे, जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के, पारसी, बौद्ध, जितने प्रकार के वहाँ पर धर्म हो सकते थे, वे सारे धर्म के साधु पहुँचे थे। और जैसे ही हम स्टेज पे पहुँचे, वो सारे लोग खड़े हो गए। अपने जैन समाज के श्रावक तो डर रहे थे, पता नहीं नग्न साधु हैं, इन्हें देखकर क्या ही रिएक्शन करेंगे। लेकिन उनके में पुरुष, महिला, जो भी साध्वी साधु सब थे, सब खड़े होकर प्रणाम करने लगे। जैन समाज के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। जब वो जा रहे थे तो उनसे कहते, महाराज जी आप ऐसा जयकारा बोलना जो सबकी, जैसे राम की जय बोलना, आप तो महावीर की जय नहीं बोलना। पागल हो तुम इनके? हम जब महावीर के अनुयायी हैं तो महावीर की जय क्यों नहीं बोलेंगे? हम तो महावीर की ही जय बोलेंगे। वो लोग डर रहे थे, लेकिन जैसे हम पहुंचे सभी खड़े हो गए और खड़े होकर सबने हमारा अभिवादन किया और हमको उच्चासन पर बैठाला। वो साधु भी समझते हैं, श्रावक तो छोड़ो, श्रावक की बात तो भिन्न है। प्रत्येक धर्म का, जैनित्य धर्म का, प्रत्येक धर्म का साधु ये स्पष्ट क्लियर बात को समझता है कि जैन साधु से बड़ा कोई साधु जगत में है ही नहीं। क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो दुकान है ना, तो आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। आप चाय पत्ती काम करते हो, आप चाय पत्ती की जितनी प्रकार की वैरायटी उसके बारे में जानते हो। आप जनरेटर का काम करते हैं तो आप जनरेटर के बारे में सब प्रकार जानते हैं, किसका अच्छा। भले आप अपनी दुकान का बोलो मेरा अच्छा है, लेकिन आपको जरूर पता रहता है कौन की दुकान का अच्छा है, कौन सी कंपनी अच्छी है। आपने भले एजेंसी ले ली किसी सस्ती कंपनी की, तो आप अपनी कंपनी के जनरेटर को कहते रहो वो खराब है मेरा अच्छा है, वो खराब है मेरा अच्छा है, लेकिन आपको अंदर से तो पता रहता है
कौन सी कंपनी बेस्ट है, और होता यही है, बेचता आदमी अपनी कंपनी का है लेकिन लगाता घर में दूसरी कंपनी का जनरेटर है। कोई सी कंपनी की बैटरी बेचता है, कहाँ अमित, अमित ये क्या इन्वर्टर की कोई सी कंपनी की सस्ती कंपनी मान लो बेच भी लोगे, लेकिन तुम लगाओगे एमेजॉन की और कोई अच्छी नई कम जो जिसका नाम जिसका तुम्हें पता है, एक्साइट की या कौन सी एमरान हुई, एक्साइट हुई, ऐसी लगाओगे। कोई नाम गिरा एरी गेरी नत्थु घेरी कंपनी का इन्वर्टर अपने घर में नहीं लगाओ। बेच भले सकते हो, बेच भले सकते हो, लेकिन उपयोग करोगे वही जिस पर तुम्हें है विश्वास। तो वो भले अपने धर्म को बड़ा कहते हैं, अपने आप को बड़ा कहते हों, लेकिन फिर भी उनको भी अंदर से पता है हमारी चर्या कुछ भी नहीं है। जो दिगंबर मुनि की चर्या है उसके आगे हम लोगों की चर्या किंचित भी नहीं है। वे सब ऐसे भीषण गर्मी में सामने पानी डुकुर डुकुर पी रहे थे, लेकिन हमारी तरफ देख रहे थे, ये तो ऐसे ही बैठे हैं, ना कोई भोजन ना कोई पानी। हर व्यक्ति को अपनी पता रहता है हम कितने पानी में। दूसरे को ना पता हो, उनके धर्म के श्रावक उनको भले बहुत बड़ा मान रहे हो, बहुत साधु तपस्वी मान रहे, लेकिन उनको पता था कि हम तो 24 घंटे गुटर गुटर पानी पी रहे हैं, खाना खा ही रहे हैं, भोगों को भोग ही रहे हैं। लेकिन दिगंबर साधु दिन में एक बार, कितने दिन में, दिन में एक बार भोजन करते हैं और उसी समय पानी पीते हैं। अभी 11 बज जाए तुम्हारा चेहरा देखना कैसे मुरझा जाएगा। ऐसा लगेगा कहाँ पानी मिल जाए, थोड़ा सा खाना मिल जाए, और दिन भर ना दें और दिन भर तुमसे पूजन और ये करवाएं, तुम्हारे मुंह में जब खिला के आवाज़ नहीं निकल रही है, इतना खिलाते हैं तो आवाज़ नहीं निकलती है, तो बिना खिलाए तुम्हारी आवाज़ क्या ही निकलेगी। फिर भी देखो दिगंबर साधु दिन में एक बार भोजन करते हैं, एक बार पानी पीते हैं, लेकिन पूरे दिन चुस्त चंदुरुस्त रहते हैं। अगले दिन तक चाहे उपवास भी कर लें तब इनकी एनर्जी शक्ति कम नहीं होती। इस आप क्या अनजैनितर साधु भी जानता है। बस ईर्ष्या रहती है, ईर्ष्या रहती है, हमें अपनी माल बेचना होता है, इसलिए हम दूसरे की माल की प्रशंसा नहीं कर पाते। हमें गाने वाले को शैलेश, कोई यदि संगीतकार आए, भले तुम्हें पसंद आए नहीं आए वो बात की बात है, लेकिन यदि वो अच्छा गाए तो अंदर तो आएगा गाता तो अच्छा है। अब मान लो कोई तू में वही बात हो गई तो तुम भले नहीं उसको कर रहे, लेकिन फिर भी नहीं भी कर रहे, किसी को भले ना भी बोल रहे वो अच्छा गा रहा है, लेकिन अंदर से तो तुम फील कर रहे हो ना कि अच्छा गाता है। तो हर व्यक्ति को पता है कि दिगंबर साधु की चर्या, दिगंबर साधु का जो चारित्र है वो सर्वश्रेष्ठ है। चारों मंत्री, कल कथा सुन रहे थे नपन, विष्णु कुमार महाविराज की कथा चल रही है, रक्षाबंधन पर्व की कथा चल रही है। अवंती देश उज्जैनी नगरी 700 साधु उद्यान में प्रवेश करे, अपना धर्म ध्यान स्वाध्याय कर रहे हैं। राजा अपने झरोके में बैठा हुआ है, देख रहा है कि नगरवासी थाल हाथ में द्रव का थाल लेकर, खाली हाथ नहीं, हमको तो आपको बहुत बुरा लगता है जब आप खाली हाथ लेकर आते हो और आपको पता भी कि 2 अर्घ चढ़ने हैं, तब भी इतना सा द्रव लेके आओगे और एक अर्घ में चढ़ा दोगे, फिर दूसरे अर्घ में ऐसे दूसरे का मुंह देखो, भैया दे देना थोड़ा सा, मांगते हो, अरे दे 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 दे, अरे मांगन से मरना भला, क्या मांगते हो यार, मांगा भी तो क्या मांगा, 4 चावल, अरे अपने हाथ में इतने चावल लेके आते कि मांगना ना पड़े, दूसरे को और दे देते। पर ऐसे मांगते हो भिखारियों से भी ज्यादा बदतर, दे दे चाल चा, वो भी बेचारा वो भी देता, अच्छा मांग रहा है तो वही गिनती के 4-6 देता तुम्हारे हाथ में, ले ले ले, अरे ऐसे लाओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ, क्या हम गरीब नहीं है, कोई भिखारी नहीं है जो थोड़ा थोड़ा लेकर थोड़ा थोड़ा चढ़ाते हैं। हम भगवान के भक्त हैं, ऊपर वाले ने भरपूर दिया है।
जो अपनी चिंता करता है ना, उसके ऊपर वाला चिंता नहीं करता। एक बार एक व्यक्ति चला जा रहा था, अपनी टोपी को, जो फेटा रहता ना, राजस्थान में फेटा बांधते ना, उसको ऐसे सौंपा, उसको संभालते चला जा रहा था। ऊपर दो देव जा रहे थे, बात चर्चा कर रहे थे। तो एक देव कहता है, देखो ये अपना फेटे को कितना संभाल के लेके चल रहा है, अपन को इसकी मदद करना चाहिए। नहीं, दूसरा देव कहता नहीं करना। और एक जो था वो जा रहा था, पर उसका फेटा ऐसा फैला हुआ चला जा रहा था। वो तो भगवान का नाम लिया, उसको ध्यान ही नहीं था कि फेटा खुल गया, क्या हो गया। वो तो अपना चला जा रहा है, वो भगवान का नाम लिए। तो वो कहता है चलो इसकी मदद करते हैं। अरे तो कहता है, अरे जो अपने फेटे का ही ध्यान नहीं कर रहा, उसकी क्या मदद रखना। अरे जो भगवान का ध्यान कर रहा है उसका ध्यान अपन रखते हैं, जो अपना ध्यान खुद ही रख रहा है उसको अपन रखने की क्या जरूरत है। ऐसे ही जो भगवान की भक्ति में अपना दिल खोल देता है, उसके लिए स्वर्ग के देव भी अपना खजाना खोल देते। हमारे भगवान नहीं देते, लेकिन विश्वास रखना, यदि आप इनकी भक्ति करते हो तो इनके आराध्य देव आपसे जरूर प्रसन्न हो सकते हैं। आगम वचन है, बेंतर देव इस मध्य लोक में रहते हैं। बेंतर देव इस मध्य लोक में रहते हैं, और बेंतर देवों में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों प्रकार के देव होते हैं। जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो सम्यक के आयतनों के चारों तरफ अपना निवास बनाकर रखते हैं, और भगवान के जहाँ जहाँ चैत्यालय होते हैं, जहाँ जहाँ बिंब होते हैं, उन बिंबों के दर्शन करते रहते हैं। और आपकी भक्ति देखकर, जैसे कोई यदि हमारी बहुत अच्छी भक्ति करे, आप सामान्य व्यक्ति हैं और कोई बाहर से आके कोई हमारी भक्ति करे खूब अच्छी, तो आप उससे पूछोगे नहीं पूछोगे क्या, आप फिर उसका ध्यान रखोगे नहीं रखोगे। अरे जिनको हम मानते हैं गुरु, और ये भी उन्हीं की भक्ति कर रहा है, मतलब ये हमारा साधर्मी हुआ। कैसा हुआ? साधर्मी। फिर आप उसकी आवभगत करने लगते हो। ऐसी जब आप भगवान की खूब भक्तिपूर्व भक्ति करते हो, गुरुओं की खूब भक्ति करते हो, तो वहाँ पर जो आसपास में जो देव विचरण कर रहे हैं, जो भगवान की भक्ति करने आए हुए थे, दर्शन करने आए थे, वो आपको देखते हैं, आप पर अति प्रसन्न हो गए। अरे ये तो कितनी उत्कृष्ट भक्ति कर रहा है। तो आप विश्वास मानो, हम कहते हैं ना भगवान भक्ति समय ये मिला, ये काम हो गया, वो काम हो गया। बहुत सारे कार्य हमारे इससे भी बन जाते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो उपकार अपकार नाम का विषय ही खत्म हो जाएगा। कोई किसी को उपकार करता ना, कोई किसी का अपकार करता है, यदि ऐसा ना माने कि वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, तो फिर उपकार अपकार नाम की चीज़ ही जगत में नहीं रहेगी। तो वो भी आपको उपकार करके आपके कार्यों को बना देते हैं, आपके पास धन संपत्ति की व्यवस्थाएं करवा देते हैं। चारों मंत्री से पूछता है राजन कि ये लोग हाथ में थाल लेकर कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहते हैं, अरे महाराज कुछ नहीं, उद्यान में बहुत सारे नग्न साधु आए हुए हैं, वे निरे मूर्ख हैं, कुछ जानते नहीं हैं, नहाते भी नहीं हैं, पूरे दल मल से लिप्त रहते हैं, पसीना छवा रहता है, ऐसी हैं, आप उन पर ध्यान मत दो। राजन कहता है, अरे क्या बात करते हो, वो ऐसे नहीं, वो दिगंबर महामुनिराज हैं, उनकी वंदना करने हमको भी चलना पड़ेगा। अब राजा ने कहा चलना पड़ेगा, अब मंत्री क्या ही बोलेंगे। अब राजा के आदिन क्या चल तो दिए, पर रास्ते में चलते चलते जाए, महाराज हम आपको बोल रहे हैं पहले से कि आप मानो समझो, कोई मतलब नहीं, मूर्ख लोग हैं, उनसे मिलना ही क्या है। इधर मुनिराज को पहले से ही बहान था कि यहाँ के मंत्री विधर्मी हैं और जैन धर्म से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। तो उन्होंने अपने सभी मुनिराजों को बिठाल कर समझा दिया कि भैया चाहे कोई अब श्रावक आए, चाहे राजा आए, चाहे संतरी आए, चाहे मंत्री आए, कोई भी आए, आप लोग अपने ध्यान को नहीं छोड़ना और सबसे मौन रखना। सही मुनिराज अपने ध्यान में बैठ गए। इधर राजा वहाँ पर जब पहुँचता है मंत्री के साथ, तो सही मुनिराज ध्यान में थे। राजा सबको नमस्कार करता है क्रम क्रम से, लेकिन फिर भी कोई भी आशीर्वाद नहीं देता। चार मंत्रियों के लिए फिर से मसाला मिल गया। महाराज हमने कहा था ना, इन अज्ञानियों को कुछ भी नहीं आता। मूर्ता छुपाने का सबसे सुंदर आसान तरीका है मौन हो जाओ, मौन हो जाओ।
इसलिए सब लोग मौन थे। और आप तो राजा थे, राजा को देखकर तो बड़े बड़े लोग खड़े हो जाते हैं, फिर इनको तो आपके सम्मान में खड़ा हो जाना था, खड़ा नहीं भी हो रहे थे। ठीक है, आपने नमस्कार किया था तो उनका फर्ज बनता तो आपको आशीर्वादात्मक वचन बोलते, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ये तो आपका अपमान कर दिया। राजा शांत होकर सुन रहा था, वे समझ गया था इनकी मति दुर्मति हो गई है। राजा उनको कहता है, भाई ऐसा नहीं है, वो सभी सामयिक में लीन थे, और सामयिक जो जब लीन होता है कोई व्यक्ति, तो फिर चाहे सामने कोई भी आए उससे कोई मतलब नहीं होता है। इधर राजा और मंत्री बात करते चले जा रहे, तभी सामने से एक मुनिराज, शुष्क मुनिराज आहार करके आ रहे थे। जब ये आदेश हुआ था कि उन मंत्रियों से कुछ नहीं बोलना है, वो पर्वत पर उधर ही जंगल में ही साधना किए, वो वहीं से आहार के लिए निकल गए थे, तो उन्होंने सुन नहीं पाया था कि भाई गुरु का आदेश क्या है। वो चले आ रहे थे अपने आराम से अपने आहार करके। तभी मंत्री बोलते हैं, देखिए महाराज, वो देखो सामने बलिवर्दा चला रहा है। बलिवर्दा समझते हैं? बैल। अयम बलिवर्दा तक्रो पीतोयम, ये बलिवर्दा तक्र पीकर चला रहा है, यानी छाछ, तक्र यानी होता है छाछ, पीतम यानी पीकर आ रहा है। ये देखो महाराज, ये बैल छाछ पी के आ रहा है। मस्त जबरदस्त थे महाराज, हट्टे कट्टे। महाराज के कान में पड़े, और महाराज तो सैया इतने प्रकांड ज्ञानी, न्याय श्रुत के ज्ञानी, न्यायाचार्य, ऐसे सुसा महाराज ने जब ये कान में सका, अयम बलिवर्दा तक्रो पीतोयम, ये बैल छाछ पीकर आ रहा है, वो समझ गए कि बहुत अभिमानी लोग हैं। जैसे मुनिराज सामने आए, उन चारों ने घेर लिया और पिष्टों की बौछार प्रारंभ करते हैं। तब मुनिराज राजन को कहते हैं, राजन, मैं आपके मंत्रियों से बात ही क्यों करूं, जिनको अभी तक यही नहीं पता। आगमिक छल विद्या नाम की विद्या है। न्याय विद्याओं में 17 विद्याओं का प्रयोग होता है। तर्क, वितंडा, न्याय, छल, ऐसी करके 17 विद्याएं होती हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। एक छल विद्या होती है कि आप जो शब्द बोलो हम उसका दूसरा उपयोग कर लें। जैसे तुम तो कह रहे थे, अब आए नहीं आज, कहाँ गया मनोज, कहाँ गया? तबीयत ठीक नहीं है, तो आता है रोज बोलता है, महाराज पर्याय रही तो कल मिलेंगे, पर्याय रही तो फिर कल फिर निवेदन करने आएंगे। यदि छल विद्या कहें तो पर्याय तो हम कह सकते थे, वो कह रहा है कौन सी पर्याय, ये पर्याय के बारे में। लेकिन छल विद्या होती तो कैसे करेगी छल विद्या में पर्याय? अरे भैया, जीव तो कभी बिना पर्याय के रहते ही नहीं है, चाहे इस पर्याय में रहे चाहे किसी पर्याय में रहेंगे, इसलिए पर्याय तो कल नियम से रहेगी ही रहेगी, कोई सी पर्याय रहेगी रहेगी ना। तो ये छल विद्या होती है। वहाँ पर्याय का अर्थ क्या था कि वर्तमान पर्याय रही तो, पर्याय रही तो, और हमने छल में कह सकते हैं पर्याय तो सदैव ही रहती है, जब जब द्रव्य होगा तब तब पर्याय रहेगी, चाहे वो कहीं भी रहे। तो इसी तरह महाराज छल विद्या के ज्ञानी थे, उनका मंत्री महोदयों को जब इतना ही पता नहीं है। अब तक्र का अर्थ, तक्र का मतलब क्या था? मठा, है ना, और पीत का अर्थ था पीना। उन्होंने कहा था मठा पीकर आ रहे हैं, और उन्होंने कहा महाराज इन लोगों को यही पता नहीं है को पीत का दूसरा अर्थ होता है पीला। पीत का अर्थ कौन सा होता है? पीला। महाराज इनको यही नहीं पता कि मठा पीला होता है कि सफेद होता है। ये कह रहे हैं कि मठा पीला होता है। अब आप ही निर्णय करो। अब जिनको यही नहीं पता कि मठा तक्रो धवलोयम या पीतोयम, ये तक्र पीला होता है कि सफेद होता है, जबकि वो कहना चाह रहे थे कुछ और महाराज ने उसको ऐसा घुमाया, वो मंत्री सोचती रहे अरे क्या हो गया ये। राजा कहता है क्या तुम नहीं समझते मंत्री हो, तक्र तो सफेद होता है, तुम तो पीत बोल रहे हो। अब इस तरह से वहां पर पिष्णों की झड़ियां लग गई, और अंत में वो चारों मंत्रियों को अपना सिर नीचे झुकाना पड़ा। महाराज मुनिराज के उत्तर नहीं दे पा रहे थे, लेकिन कहें क्या। अब राजा के सामने हार तो गए, जिन सासा की धुंधा फैल गई, लेकिन हंसते रहे वो मंत्री, लेकिन अंदर ही अंदर भैया ईर्ष्या से भर गए। सांप काटे तो उसका उपचार हो जाता है, सांप काट ले तो उसको उपचार हो जाएगा, लेकिन ईर्ष्या डस ले उसका उपचार फिर नहीं हो पाता।
वे चारों मंत्री अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि हमारा अपमान हो गया। घर पहुंचकर चारों निर्णय किया, कुछ भी हो इस अपमान का अब तो बदला लेना ही होगा। आचार्यगण कह रहे हैं इतना ध्यान रखना, आग शरीर में झुलस जाए तो वर्तमान की पर्याल झुलसेगी, परंतु ईर्ष्या के परिणाम यदि अंदर अंतरंग में चले गए तो भव भव झुलस जाएंगे। गुड़सी का अंगारा, यानी सिगड़ी का जो अंगार होता ना, कहीं ईर्ष्या के रूप में अंदर चला गया तो भीतर ही भीतर तुझे राख कर देगा। क्या हुआ है आज तक, किया क्या है आज तक, अपने पुण्य अपने भाग को नहीं देख पाए और दूसरों से ईर्ष्या करने लगे। अपना पुण्य देखा नहीं, अपना भाग नहीं। अरे ये सब लोग यार कैसे, पता है भाषा कैसी होती, बहुत सुंदर भाषा में बोलते हो आप लोग। ये धर्म तो सब सीटों का है, ये पैसे ही पैसे वाले अभिषेक कर लेते हैं आगे आगे, ये पैसे ही पैसे वाले सब बोल लेते हैं, हमको तो मौका ही नहीं मिलता अभिषेक करने का। और उन धनपतियों से ईर्ष्या करते हैं, पर उनको पता नहीं रहता तुम्हें बैठने की जितनी व्यवस्था हो रही है, तुम्हें जितनी सुविधाएं मिल रही हैं, वो जो धनपतियों से पैसा आ रहा है ना, उस पैसे से सारी मंदिर की व्यवस्थाएं चल रही हैं। तुम्हारे 1000-2000 रुपयों से मंदिर की व्यवस्थाएं नहीं चल रही हैं। वो धनपतियों जब पैसा निकलता है, खर्चा लाखों में होता है। आपको नहीं पता चल रहा होगा इस भवन में, इस मंदिर में कितना खर्चा होता है। हजारों लाखों का बिल आता है लाइट का, तुम तो बस अपने पंखा चला मस्त छोड़ के चले जाते हो। पंखा का स्विच चलाया, उपयोग किया, एसी चलाया, उपयोग किया, और छोड़कर बैंसी चालू करके चले गए। उनसे पूछो अनिल जी से, बिल आता है जब देखते हो कैसा आता है? कोई कि हजारों रुपए से वो बिल नहीं भर हो जाएगा? कितना बिल आता है हर महीने का, हर महीने की साफ सफाई में, हर महीने के मेंटेनेंस में लाखों रुपए खर्च होते हैं। आप लोग कुछ ही पता नहीं, आप तो सात्य पूजन करके चले जाते हैं, आपको पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्चा हो रहा है। यहाँ पे लाखों रुपए खर्चा होता है मेंटेनेंस में मंदिर के, और मेंटेनेंस आता कहां से? ये सब ये धनपतियों से ही आ रहा है। यदि ना दें, ये लाखों की बोली ना लें, ये बोली तो बहाना है, ये लाखों की बोली तो बहाना है। इस मंदिर की सुचारू रूप से व्यवस्थाएं जो चलती रहें, आगे कोई संकट आए, आगे कोई समस्या आए तो उसकी व्यवस्था समाज कर सके, इसलिए फंड तैयार करती है। कोई नया कार्य करना पड़े तो आपसे तो आप तो क्या बोली ले लेते हो, बोली लेने के बाद तुरंत तो देते नहीं हो। कोई 6 महीने में देता है, कोई 6 महीने साल भर में देता है, कोई 2 साल में देता है, कोई हालांकि 2 दिन में भी दे देता है, कोई 3 दिन, लेकिन सभी लोग तो एक साथ नहीं देते ना, लेकिन खर्चा तो एक साथ होता है। एक आयोजन भी किया जाता है तो एक आयोजन में संगीतकार आया, पंडित जी आए, द्रव आई, सवाल, उसका पैसा तो तुरंत देना पड़ता है, लेकिन आपका पैसा तो आराम से आता है। कोई का 6 में आ रहा है, कोई का 2 दिन में ही आ रहा है, तो किसी को साल भर में आ रहा है, तो कोई को 10 साल तक नहीं आ रहा, या एक यहाँ पर नियम हो गया। तो अभी सिर्फ माँ डिब्रूगढ़ की बात थोड़ी ना चल रही है, और ये प्रश्न मात्र डिब्रूगढ़ का थोड़ी ना है, ये तो जगत में जितने भी धर्म स्थान हैं सब जगह एक ही कहानी है। सब लोग यही सोचते हैं कि वो तो बड़ा आदमी है, वो तो कर हर जगह वो ही आगे कर लेता है, आगे हम खुद कुछ नहीं। अरे वो ना हो तो आप भी फिर आगे ना बढ़ पाओ। तो ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, अपने पुण्य को, अपने भाग को देखना चाहिए। ईर्ष्या भाव हो गए तो दूसरे के भाग को देखकर झुलस ही पाओगे। इस भूमंडल पर, इस वसुधा में ऐसा कौन सा वीर है जो उगते हुए सूरज को अपनी मुट्ठी में कर पाए? कोई व्यक्ति अपनी सूरज को मुट्ठी में, जिसका पुण्य चमकेगा ना, तुम उसे कहीं रोक ही नहीं सकते। कितनी भी ईर्ष्या कर लो, कितनी भी जलन कर लो, कितनी भी उससे ईर्ष्या कर लो, तुम दूसरे के पुण्य को रोक नहीं सकते, पर अपने पुण्य को ईर्ष्या की भट्टी में जरूर जलाकर राख कर सकते हो। वो चारों मंत्री ईर्ष्या से भर चुके थे, उनके क्या करें। इधर श्रुतसार महाराज अपने संग में पहुंचे, और वहां पहुंचकर उन्हें जब पता चला कि आदेश मिला था कि आज मौन रहना है, तो गुरु के पास दौड़े दौड़े गए और क्षमा याचना कर रहे हैं। ये नहीं बोले अभिमान देखो हम उनको हरा के आए, नहीं, हे स्वामी गलतियों की मुझसे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था, आपका आदेश था बात नहीं करने का, नहीं तो मैं किसी तरह से बात नहीं करता। अकम ना चाहे तो भैया कहने घोर उपसर कर दिया। अब पूरे तुम्हारे इस कृत्य से पूरा संग नष्ट होगा।
जैसे ही हुकमनाचार्य राज ने बोला कि तुम्हारे इस विवाद से, तुम्हारी इस जीत से पूरा संघ की हत्या होने वाली है, तो उनके तो हाथ पैर फूल गए महाराज के। स्वामी आप कुछ भी करो, आप जो कहो मैं करूंगा, लेकिन पूरे संघ की रक्षा करो। मेरे कार्य से पूरे संघ पर यदि विपत्ति आ रही है, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं पूरे संघ की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूं, कैसे करूं। उनका ठीक है, तुम एक काम करो, जिस स्थान पर विवाद हुआ था उस स्थान पर जाकर अपनी साख में खड़े हो जाओ। और शुद्ध साहब मेरा जिस स्थान विवाद हो तो वहां पहुंच गए और खरगु कार्य सर आसन में खड़े हो गए। इधर चारों मंत्री क्रोध की अग्नि से झुलस रहे थे और निर्णय किया कि क्या करें। तो सोचा चारों ने पूरे संघ को आज रात में नष्ट करेंगे, एक भी साधु को नहीं छोड़ेंगे। इनके कारण से राजा के सामने हमारा अपमान हुआ है। और हाथ में नंगी तलवार लेकर चार मंत्री निकल पड़े। धन्य जाकर खड़े हो गए, परंतु चार मंत्री कुमति ने अपना काम किया और चल दिए नंगी तलवार लेकर। आज हम उनका काम तमाम करके ही आएंगे। और जैसे ही मान में चले तो सुस्वामीराज रास्ते में दिखाई दे गए। अरे शेष संघ ने तो वो सोचते हैं, अरे शेष संघ ने तो हमारा क्या बिगाड़ा है, इसी व्यक्ति ने अपना अपमान किया था और लो ये तो यहीं मिल गया अपन को, अब उधर जाने की क्या जरूरत है। वहां जाते सबको मारते और फिर उसको ढूंढते और उसको मारते। अब ये सामने ही ढूंढा मिल गया, सामने ही खड़ा है, इसको मार के अपना बदला लें। लेकिन मंत्री ज्ञानी भी थे, विद्वान भी थे। मुनि हत्या सबसे बड़ी हत्या, मुनि हत्या सबसे बड़ी हत्या। इस हत्या का पाप कौन अपने भार पर ले, चार में से कौन इन पर पहले वार करे, इनको कौन मारे। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तभी सब ने कहा एक काम करते, हम सब चारों एक साथ इनको मारते हैं। चारों ने एक साथ उन पर जैसी तलवार चलाई और वहां के आज देवता का आसन कंपायमान हुआ और उसने तुरंत इन चारों को कीलित कर दिया। वे चारों ऐसे ही खड़े हो गए जैसे किसी प्रतिमा के सामने कोई चमर ढोरकर इंद्र खड़े रहते हैं। ऐसे चारों वो महाराज के हाथ ऊंचा का ऊंचा रह गया और तलवार हाथ में ऐसे ही खड़ी हो गए, बस आंखों की टिमकाट टिमक रही है, बाकी पूरे कीलित हो गए। जब सुबह लोग वहां पर पुनः अपनी भक्ति पूजा के साथ निकले, तब उन मंत्रियों को देखते हैं तो लोगों को समझने में देर नहीं लगती कि मंत्री इनको मारने आए थे। और पूरी नगर में तुरंत खबर फैल जाती, राजा तक खबर फैलती और राजा दौड़ा दौड़ा आता है और क्षमा पहले तो याचना करता है सुस्वामीराज से कि मेरे अब क्योंकि जिम्मेदारी तो राजा की है ना, मंत्री राजा की तो जिम्मेदारी राजा की है, तो राजा क्षमा याचना करता है, बार बार क्षमा याचना करता है कि मेरे राज में आपके ऊपर ऐसा अवसर हो, वो भी मेरे मंत्रियों ने किया, मैं आपसे क्षमा, आप इसको इनको माफ़ करें, मैं इनको दंड दूंगा। इधर मुहिराज भी अपना सामयिक तोड़ते हैं और जो देव तो से कहते इनको छोड़ो, क्षमा करो इनको, और वो देव भी उनको नॉर्मल कर देता है। लेकिन अब उनका तो भेद खुल ही चुका था, अब तो शर्म के मारे वो किसी को आंखें भी नहीं उठा पा रहे थे। तो राजा ने भी फिर उनको नगर में गधे पर बिठाकर, मुख मुड़वाकर, गले में जूतों की माला पहनवाकर खूब पिटाई करके नगर से बाहर निकाल दिया। चारों और क्रोधित होकर और ईर्ष्या की अग्नि में जलते निकल गए और घूमते घूमते पहुंच गए हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर का राजा बैराग को प्राप्त हो गया था। उसने अपने छोटे बेटे को, बड़े बेटे को राज देना, विष्णु कुमार को राज देना चाहा, लेकिन बेटे ने कहा पिताजी आप राज क्यों छोड़े। तो पिता ने कहा अरे राज तो कीचड़ के समान है, जितना जिसमें फंसो तो फंसते ही जाओगे। तो विष्णु कुमार कहते हैं जब आपको कीचड़ लग रहा है तो आप मुझे क्यों कीचड़ में ढकेल रहे हो, मैं नहीं रहूँगा इस कीचड़ में। और विष्णु कुमार भी उनके पिता के साथ जाकर दीक्षाल को ले लिए और धरणीधर पर्वत पर जाकर अपना ध्यान करने लगे। इधर चारों मंत्री घूमते घूमते वहाँ पर पहुँचे। पदम नाम का उनका छोटा भाई, उसको वहाँ पर राज दे दिया गया, पर पदम कमज़ोर था थोड़ा, तो दूसरे राज्य के शत्रु उस पर परेशान करते रहते थे, राजा परेशान करते रहते थे। तो चारों मंत्री उसके राज्य में पहुँचे, बोले आप इतने चिंतित रहते हो,
आप हमको आदेश दें, हम दूसरे राजा को आपके अधीनस्थ कर देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? आप हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो। और चारों मंत्री ने स्त्री का भेष बनाकर दूसरे राज्य में गए, नर्तिका के रूप में गए और उस राजा को पकड़कर और पद्म के सामने रख दिया। पद्म आश्चर्यचकित रह गया कि कैसे इतने बलशाली राजा को आप पकड़ के लेके आए। उसका राजा ने कहा आपका काम हो गया। तो राजा कहता है ठीक है, अब मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप कोई भी वरदान लिख लिया, कोई भी एक वरदान या कोई भी चीज़ आपको चाहिए जो आपको है वो मांगे। तो मंत्री कहते हैं हमें भी कुछ नहीं चाहिए, हमारा वर आपके पास सुरक्षित है, आप तो बस हमें अपने राज्य में काम दे दीजिएगा। तो उनकी बुद्धि कौशलता को देखकर पद्म ने उनको अपना मंत्री बना लिया। इधर चारों मंत्री आराम से राज्य चल रहा था, तभी विहार करते हुए सासुमी राज पहुंच गए। कहाँ पर? हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर पहुंचे और वहाँ पे श्रावक धर्मात्मा नगरी थी। जब वहाँ का राजा ही महाराज बना था, दूसरा उनका बेटा भी महाराज बन गया, तो कितनी धर्मात्मा नगरी होगी। तो पूरे नगर उमड़ गया। और वही जब नगर उमड़ा तो मंत्रियों को पता चला कौन आया है, वही सासुमी राज आए। अब तो मंत्रियों की हालत खराब कि यहाँ तो वहाँ का राजा तो फिर भी ठीक ठाक था, यहाँ के तो पिता, जिस राजा का पिता ही मुनिराज बना हो, भाई मुनिराज बना हो, उसको तो मुनिराजों में कितनी आस्था होगी। और कहीं ये मुनिराज कह ना दे ये तो वही मंत्री थे जिन्होंने हमारे ऊपर उपसर किया था, तो राजा तुम्हारी हालत खराब कर देगा। तो क्या किया जाए, इनसे बदला लेना है। तो राजा से कहते पम से पहुँचते, स्वामीन आपने हमको एक वरदान दिया था, अब उसको लेने की बारी आई है कि क्या चाहिए आपको। बोली सोना चांदी, कहीं कुछ नहीं चाहिए, हमें 7 दिन का राज्य चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने बिना सोचे समझे कह दिया तथास्तु, ठीक है, पर और एक शर्त, आपको 7 दिन वनवास में अपने महल में रहना पड़ेगा, महल से बाहर निकल गए आप। राजा को पता नहीं था सासुमी राज नगर में आए हुए हैं, आप महल से बाहर नहीं निकलोगे, आप महल में ही रहोगे। और उन्होंने अनुमति दे दी, ठीक है। सज्जन पुरुष तो एक बार जो वचन दे देते हैं फिर प्राणपण तक उसे पालन करते हैं। इधर 700 महाराजों को जब चारों मंत्रियों को राज्य मिल गया तो उन्होंने 700 महाराजों को मारने के लिए, अब सीधे तो नहीं मार सकते थे, उन्होंने विश्व शांति के नाम से यज्ञ की घोषणा की। और जिस उद्यान में महाराज थे उस उद्यान के चारों तरफ हवन कुंड बनवाकर, बड़े बड़े हवन कुंड बनवाकर, जिनकी लौ दूर दूर तक जाती थी, ऐसे उसका ताप दूर दूर जाए ऐसे कुंड बनवाए और उसमें अनेक प्रकार हवन करना प्रारंभ कर दिया। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, अश्व की बलि देना, गायों की बलि देना, मांस की बलि देना चालू कर दिया। और उससे तीव्र दुर्गंध निकलना फैलना चालू है। हमारे बगल में यहाँ कोई हवन करे और हमको यहाँ पे आँच आने लगती है। आप बैठो गैस के पास, आप खड़े तो कितनी छोटी सी लौ होती है, तब भी आपको आँच लगती है। तो जब बड़ी बड़ी लौ उठ रही हो तो बगल में ही वो बंद था पूरा, और एक जगह से नहीं, चारों तरफ से, कहीं से कोई निकल ही नहीं सके, चारों तरफ से घेर दिया और बड़ी बड़ी लौ उठा रहे हैं। पूरा शरीर इधर मुहिराजों का जल के ताप के मारे जलना प्रारंभ हो गया। सब मुहिराजों ने उपसर्ग जानकर चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर दिया और दुर्गंध से सबकी नाक मुद गई। पूरे नगर में हाहाकार हो रही है। राजा भी को जब पता चल रहा है तो राजा भी क्या करे, उसने तो दे दिया था। इधर तब ये घटना घटी। एक मुनिराज धरणीधर पर्वत पर एक मुनिराज ध्यान कर रहे थे, तभी उन्होंने एक तारे को हिलते हुए देखा, ध्रुव तारे को हिलते हुए देखा। तभी उन्होंने, उनके मुख से निकल आया घोर उपसर। रात्रि के समय उनके पास एक क्षुल्लक बैठा हुआ था पुष्दन नाम का। उसने कहा मुनिराज आप अचानक बोल कैसे दी, रात में तो आपका मौन रहता है, लेकिन आपने बोला, वो उसने बोला घोर उपसर। तब उन्होंने कहा कि मैंने निमित्त ज्ञान से जाना हस्तिनापुर में 700 महाराजों पर घोर उपसर्ग हो रहा है। पुष्दन क्षुल्लक घबरा जाता है, स्वामी इसका निर्वाण कौन करेगा, इसका निर्वाण कौन करेगा। तो उन्होंने कहा इसका निर्वाण विष्णु कुमार मुनि ही कर पाएंगे, उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है, तुम जल्दी जाओ उनको इस सूचना से अवगत करो और उनके बोलो कि 700 मुनि को उपसर दूर करें। वे क्षुल्लक विद्याधर क्षुल्लक था, विद्या के प्रभाव से आकाश मार्ग से उड़कर विष्णु कुमार मुनिराज के पास पहुंचा और रात्रि काल उनको नमोस्तु करता है। मुनिराज अपने ध्यान में थे, अचानक आंख खोली उन्होंने, कौन इतनी रात में, अर्धरात्रि में कौन आ गया। तब उन्होंने कहा हस्तिनापुर नगर में
जहाँ के कि आपके पिता राजा थे, आप जहाँ के युवराज थे, ऐसे हस्तिनापुर नगर में 700 मुनियों पे उत्सर्ग हो रहा है। जब उन्होंने सुना तो बड़े करुणा से भर गए। शुल्लक कहते हैं कि आप ही उसका अवसर दूर कर सकते हो। कैसे? मैं कैसे करूँगा? आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है, ऐसा हमारे गुरु ने कहा। मुझे? अब साधु निष्प्रय थे, उन्हें तो पता नहीं था कब कौन सी रिद्धि प्राप्त हो गई कि हाँ आपको विक्रिया। तो उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो हाथ इतना लंबा हो गया कि मानसोत्तर पर्वत तक पहुँच गया। तब वो समझ गए विक्रिया रिद्धि मिल गई है। उनका ठीक है, मैं प्रातः काल ही जाकर इस उपसर्ग को दूर करूँगा। तो रात्रि काल में ही वो वहाँ पहुँचे जहाँ पर उनका भाई पद्म हवा आकाश मार्ग से विक्रिया रिद्धि से उड़कर पद्म महल में पहुँचे। पद्म को बहुत डांटा कि तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे राज में मुनियों पर उपसर्ग कैसा? तब पद्म ने कहा मैं क्या ही करूँ, मैंने तो वचन दे दिया था, अब मैं इसको कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आप ही कुछ करें। उसके बाद मुनिराज विष्णु कुमार मुनिराज ने प्रातःकाल की भोर हुई, इधर बलि नोची प्रहलाद सिंहासन बैठे हुए किमिच्छिक दान की घोषणा कर रहे हैं और नगर में घोषणा हवन का पूर्णता होने के उपलक्ष्य में सबको दान दे रहे थे। तभी विष्णु कुमार मुनिराज 3.5 हाथ का बौना, कहते हैं बौना ब्राह्मण सबसे शुभ माना जाता है, यदि किसी उनके कार्यक्रम में आ जाए तो 3.5 हाथ का बौना ब्राह्मण का भेष बनाकर यहाँ पहुँच गए। 3.5 फीट का 3.5 फीट के बौने ब्राह्मण का भेष बनाकर वहाँ पर उस कार्यक्रम में पहुँच गए और कहते हैं भिक्षाम देई। तो 4 मंत्री कहते हैं ओ हो आज तुम्हारा प्रोग्राम, अब तो आज तुम्हारा आयोजन बहुत सफल होगा, क्योंकि ये ब्राह्मण आ गया, बौना ब्राह्मण आ गया। उनका बोलो क्या चाहिए? उनका मुझे 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि? उसको ऊपर से नहीं दिखते, लगता है दिमाग से ही बौना है। अरे हम जब कह रहे हैं क्या चाहिए तो अच्छा खूब मकान धन संपत्ति मांग लेता, कि नहीं मुझे, उसने कहा अच्छा 3 पग ही चाहिए? हाँ 3 पग चाहिए, ठीक है, किसी बड़े आदमी से तुमको 3 पग भूमि नपा दे रहे। नहीं मुझे अपने ही पैरों से नापना है, 3 पग भूमि आप दे सकते हो तो दो, नहीं तो मैं जाता हूँ। उनका ठीक है दे रहे, पर ऐसे नहीं, वचन दो, बाद में बदल नहीं जाना। कि ठीक है वचन दिया, और जैसे ही वचन दिया तो उन्होंने 3 पग भूमि के लिए जब अपना शरीर बढ़ाया तो कहते हैं पहला पैर रखा तो मानसोत्तर पर्वत, दूसरा पैर रखा तो सुमेरु पर्वत की चोटी, पूरा मध्यलोक तो नप ही गया, अब तीसरा पर्वत पैर रखने जगह नहीं। विराज बोले दो अपना वचन को पूर्ण करो, तीसरा पैर में कहाँ रखूं? अब वो तो घबरा गए चारों मंत्री, और अब क्या ही करेंगे, हमारे ऊपर ही रख दो। और जैसे इनके ऊपर तीसरा पैर रखा तो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, हमें क्षमा करें क्षमा करें। तब उन्होंने कहा ठीक है छोड़ते हैं, लेकर आप ये उपसर्ग आप ये सब बंद करो। और ये सब बंद किया, वापस राज पदम को दिया, और तब जाकर श्रावक जो कि इंतजार कर रहे थे कब जाकर मुनिराजों की सेवा करें, उन्होंने सब आग को बुझाकर बाढ़ को दूर करके मुनिराज के पास पहुँचे। और सब जब तक पहुँचते बहुत समय निकल चुका था, किसी की आंखें रुंध गईं, किसी की नाक रुंध गई, किसी का मुख रुंध गया, किसी के कान से मल बहने लगा, अपमाद बहने लगी, सारे साधुओं की हालत खराब हो चुकी थी। सभी श्रावकों ने साधुओं को उठाया, संभाला और फिर उनकी भोजन के लिए व्यवस्था की और उनको हार चलाया। और उस दिन ही संकल्पित हुए सभी कि आगे से राजा किसी प्रकार का हिस्सा कृत करता है तो हम साधु की रक्षा के लिए सामने आएंगे। और वो उस दिन से, वो दिन का दिन है और आज का दिन है, तब से रक्षाबंधन पर्व प्रारंभ हो गया। कि साधु की रक्षा का संकल्प उन श्रावकों ने किया था कि किसी कोई रक्षा करे नहीं करे, देश रक्षा करे नहीं करे, देश का राजा उनकी रक्षा करे नहीं करे, लेकिन हम उन साधु की रक्षा करें। तब से ये रक्षाबंधन पर्व हम सब मनाते चले आ रहे हैं। कथा तो और भी विस्तार से थी, लेकिन संक्षिप्त करके, क्योंकि समय हमारे पास उतना ही है, तो इतनी बताया। बस अपने जीवन में एक ही भाव रखो, कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, साधुओं की रक्षा कर पाओ नहीं कर पाओ, पर साधुओं को उपसर्ग करने का भाव मत करना। ऐसा नहीं कि लाठी मारने वाला ही उपसर्ग होता हो, शब्दों से भी उपसर्ग मत करना। शरीर से उपसर्ग तो करने ही नहीं, लेकिन शब्दों से उपसर्ग मत करना। यदि उनकी सहायता कर सकते हो तो सहायता ही करना, लेकिन शब्दों से असहायता मत करना।
दूसरा यदि कोई सहायता उनकी कर रहा हो, उसे पकड़कर खींचना भी उनके ऊपर उपसर्ग करना ही है। इसलिए जीवन इतना संकल्प कर रो रक्षाबंधन पर्व के दिन कि हम शारीरिक उपसर्ग तो नहीं करते साधु के ऊपर, लेकिन वासनिक उपसर्गों को नहीं रोक पाते हैं। वचनों के माध्यम से उनके प्रति बुरा भी बोल देते हैं, उनके प्रति ईर्ष्या का भाव भी ला देते हैं, उनकी अपने भी वचनों के माध्यम से कर देते हैं। हम कायिक तो नहीं, वाचनिक भी नहीं और मानसिक भी उनके प्रति अभिनय भाव नहीं लाएंगे। यही सच्चा रक्षाबंधन पर्व होगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर हम और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।